जब एक महिला 45 दिन में दोस्तों 2.5 लाख रुपया कमा लेती है, वह जाती है बैंक में, तो बैंक वाले उस महिला को देखकर सोच में पड़े रहते हैं कि भला इसके पास इतना पैसा आया कहां। जब उससे पूछा जाता है तो वह महिला कहती है, हमने कमाया और यह मेरा पैसा है। लेकिन बैंक वालों को यकीन नहीं होता। आखिरकार जब महिला के ऊपर केस हो जाती है और उसकी छानबीन होने लगती है, एक ऐसी सच्चाई निकल के आती है, तो पुलिस वाले भी सोच में पड़े रहते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहां की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश इंदौर की है। इंदौर में एक जगह है लौकुश चौराहा, शायद आप लोग जानते भी होंगे उस चौराहे को। वहीं की रहने वाली यह महिला की कहानी है दोस्तों। वह महिला की जिंदगी में दो बेटी दो बेटे रहते हैं। जो पति रहते हैं वो भी अपना काम धाम करके अपना पैसा जो है सेविंग करके अपने पास रखते हैं। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी चल ही रही होती है। लेकिन जो वह महिला रहती है उसे पैसा ज्यादा कमाना था, लेकिन वह कोई काम धाम नहीं करती थी दोस्तों। अब वह महिला एक दिमाग लगाती है। वह अपनी बेटी को ले जाकर फटा पुरान कपड़े पहनाकर अपना भी वही लिबास बनाकर वहां पर जाकर खड़ी हो जाती थी, जो लौकुश चौराहा है। वहां चौराहे से जो भी राहगीर गुजरते थे, गाड़ी गुजरती थी, उनसे जाकर भीख मांगती थी। 1 रुपया 10 रुपया मांग मांग कर उसने 45 दिन में दोस्तों अपनी बेटी के साथ मिलकर 45 दिन में 2.5 लाख रुपया कमा लेती। 2.5 लाख रुपया कमाने के बाद वह सोचती है कि इसे कुछ बैंक में जमा कर दिया जाए। जब बैंक में जाती है तो जो कर्मचारी रहते हैं उस महिला का लिबास देखकर वह सोच में रहते हैं कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से। जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो वह महिला कहती है, मैं काम करती हूं, मेहनत करती हूं, यह मेरा पैसा है। आखिरकार वह महिला जो रहती है पैसा जमा करके अपने काम पे वापस आती है, अपनी बेटी के साथ मिलकर लोगों से भीख मांगती। इसी तरह से कुछ समय बीतता है दोस्तों। अब वह इतना पैसा कमा लेती है कि वह जाती है एक नई बाइक खरीदती है और पैसा देकर दोस्तों अपने इंडिया में, उसको तो गाड़ी चलाने भी नहीं आता था, वह अपना लाइसेंस भी बनवा लेती है, एक नई गाड़ी निकाल लेती है। इसी तरह से इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है दोस्तों अपनी बेटी के साथ मिलकर। अब नई बाइक भी हो गई, लाइसेंस भी बना लिया। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे चल ही रही होती है। लेकिन जो पैसा रहता था अपने पास भी कुछ रखती थी और कुछ बैंक में जमा करने जाती थी। तो बैंक वालों को शक होता है कि यार यह काम क्या करती, इतना पैसे हर हफ्ते जमा करने आती। आखिरकार कंप्लेन किया जाता है तो पुलिस वाले जो रहते हैं उस महिला के पास आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तुम भीख क्यों मांग रही हो। तब वह कहती है महिला, मेरा यह काम है, इससे मुझे पैसा मिल जाता है, हमारा घर का गुजारा होता है। पुलिस वाले कहते हैं तुम अच्छी खासी हो, जाकर किसी कंपनी में काम करो, इस तरह से चौराहे पे खड़े होकर भीख नहीं मांगा जाता। लेकिन वह महिला कहती है कि नहीं, मैं इसी तरह से काम करूंगी, इसमें ज्यादा पैसा मिलता है। तब जाकर पुलिस वाले जब बैंक में जाते हैं वह देखते हैं तो वह सोच में पड़े रहते हैं कि हर हफ्ते इतना इतना पैसा जमा कर रही। आखिरकार महिला को समझाया जाता है, महिला नहीं बात मानती है, अपनी बेटी के साथ इसी तरह से चौराहे पे भीख मांगते रहती है। आखिरकार जो पुलिस वाले रहते हैं उसे समझाकर थक हार जाते हैं। एक दिन रंगे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। उसकी बेटी जो रहती है कम उम्र की रहती है, उस बेटी को ले आया जाता है पुलिस चौकी में। उस बेटी से पूछताछ किया जाता है तो वह बेटी खुलासा करती है दोस्तों। वह पुलिस अफसर के सामने कहती है, माँ हमें सुबह कहती है कि फटा पुरान कपड़े पहनकर लोगों से भीख मांगो, इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। मैं माँ के कहने से भीख मांगती हूँ साहब, मुझे तो पढ़ने लिखने की शौक है। आखिरकार पुलिस वाले जो रहते हैं उस बेटी की सारी बात सुनकर अपने पास रखते हैं। सुधार घर में उसे रखा जाता है। इधर माँ को बुलवाया जाता है, माँ को समझाया बुझाया जाता है, लेकिन माँ अपने जिद पर अड़ी रहती है। वह कहती है, मैं यह काम करती हूँ, चोरी तो नहीं करती हूँ, लोगों से भीख मांग कर अपनी जिंदगी चलाती हूँ, 2 पैसा इकट्ठा करती हूँ अपना घर परिवार चलाने के लिए, कोई गलत तो काम नहीं करती हूँ।
लेकिन वह पुलिस वालों की बात नहीं मानती। पुलिस वाले जो रहते हैं उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों, जब जज साहब यह सुनते हैं कि यह महिला इतने दिन में इतना पैसा कमा ली भीख मांग कर, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है और जो इधर पति रहता है उसके कान में यह बात चली जाती है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए निकलती है, लेकिन वह जो पति रहता है अपने दोनों बेटे को लेकर राजस्थान भाग जाता है। उसके बाद महिला के ऊपर कार्रवाई की जाती है दोस्तों, और जो पिता रहता है राजस्थान में रहने लगता है। इधर मां के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, जो दो बेटियां रहती हैं उसे सुधार घर में रखा जाता है। उसके बाद पुलिस निकलती है उस पिता को पकड़ने के लिए, लेकिन पिता इधर उधर फरार रहता है। उसकी खोजबीन किया जाता है, आज नहीं तो कल जरूर पकड़ाएगा दोस्तों। तो यह महिला जो कर रही थी, आप लोग ही बताइए क्या इसे ऐसा करना चाहिए था? और लोगों के पैसा लेकर अपना शौक पूरा करती थी। उसके नाम पे एक बढ़िया गाड़ी, करीब 1.5 लाख की गाड़ी बताई जा रही है दोस्तों, वह अपने नाम से निकलवाई हुई थी। उसके नाम से कागज भी है, उसके नाम से लाइसेंस भी बना गया था। पुलिस वाले तो सोच में पड़े थे कि महिला गाड़ी भी नहीं चलाने जानती है, फिर भी इसके नाम पे लाइसेंस बना तो बना कैसे? उसका भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपना ऐसा भेष बना लेते हैं, लोगों के सामने अपनी मजबूरी बताकर लोगों के जेब से 2-4 रुपया निकाल कर आज 2-4 लाख का मालिक बन जाते हैं। तो आप लोग ही बताइए दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों को क्या हमें भीख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम लोग सोचते हैं चलो 1-2 रुपया दे देते हैं, इससे क्या होगा, लेकिन दिन भर अगर वह खड़ी होकर 2-4-10 रुपया एक एक आदमी से लेती है तो हजारों आदमी एक दिन में चौराहे से गुजरते हैं, न जाने वह कितना रुपया कमा लेती है। तो दोस्तों, यही थी कहानी जो कि इंदौर से निकल के आई थी। मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि आज के समय में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी और नई कहानी के साथ। अगर हमारी वीडियो में कुछ बताने में छूट गया हो या कुछ गलती हो, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।